The theory that we are going to discuss now is the theory of learning by Socrates. According to Socrates, learning means seeking the truth in matters through questioning and interpreting the wisdom and knowledge of others. लर्निंग का मतलब सच्चाई की तलाश है थ्रू क्वेश्चनिंग, सवाल करने से, एंड इंटरप्रेटिंग द विजडम एंड नॉलेज ऑफ अदर्स, और इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना, उसको माने देना अपने अंदर जो नॉलेज दूसरों के अंदर और विजडम मौजूद है। अगर हम क्लासरूम सेटिंग की बात करें तो एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जब मुकालमा जारी होता है तो एक्चुअली दिस इज दैट दे आर लुकिंग फॉर द ट्रूथ, probably both of them. They both are looking for the truth and are constantly interpreting and evaluating. But if it just stands one way, then maybe you cannot find truth. This could be an assumption. The learning process, where skills and knowledge are acquired by number one, interpreting the statements of others, number two, testing or examining the knowledge or wisdom of those reputed to be wise, and number three, showing those who are not wise their ignorance. अब अगर यहाँ आप देखें तो ये एक तरह का थ्री फोल्ड प्रोसेस है जिसमें नॉलेज और स्किल्स इस तरह आती हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको नॉलेज दे रहे हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन, आप उनको अपने अंदर माने देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। द सेकेंड इज टेस्टिंग और एग्जामिनिंग द नॉलेज ऑफ और विजडम ऑफ दोज रिप्यूटेड टू बी वाइज। जिन लोगों को वाइज कहा जाता है उनकी नॉलेज को एग्जामिन करते हैं और टेस्ट करते हैं बाय अप्लाइंग इट प्रैक्टिकली, बाय ऑप्टिंग इट इन अ सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ इस तरह हो सकती है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, न्यूटन्स के लॉज ऑफ ग्रेविटी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप एक बॉल दीवार की तरफ उसको फेंकते हैं और अगर वो लग के वापस आती है तो इसका यही मतलब है कि आपने उस नॉलेज को एग्जामिन किया, ऐसी नॉलेज को जो किसी वाइज पर्सन की तरफ से हमारी तरफ आई है। एंड देन शोइंग दोज हु आर नॉट वाइज देयर इग्नोरेंस, और वो लोग जो कि इग्नोरेंस में हैं उनको ये चीज़ बताना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है सॉक्रेटिस के नज़दीक कि जो लोग इग्नोरेंट हैं माशरे के अंदर उनको उन चीज़ों से आशना करवाएं जिन चीज़ों से बुराई और इग्नोरेंस ख़त्म हो। नाउ इन द लर्निंग प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेज इज लर्निंग फ्रॉम दोज हु आर वाइज। फिर उनसे लर्न करें जो कि वाइज हैं। एंड देन एग्जामिनिंग वन सेल्फ, खुद को भी एग्जामिन करें। एंड एग्जॉर्टिंग अदर्स टू फिलोसफी, यानी दूसरों को रिकमेंड करें फलसफियाना सोच। एग्जामिनिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स, बायोग्राफीज को देखें और लोगों की सवाने उम्री और जिंदगियों को देखें। एंड देन अटेनिंग मॉरल नॉलेज, और फिर मॉरल नॉलेज को हासिल करें। इसमें एक पॉइंट जो एग्जामिनिंग वन सेल्फ है विजडम के लिहाज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिकल ऑफ डेल्फी एक गार था एंशियंट ग्रीस के अंदर जहां कहा जाता है कि अगर आप जाके सवाल करते थे तो आपके सवालों का जवाब मिलता था। सॉक्रेटिस एक दफ़ा ऑरिकल ऑफ डेल्फी पे गए और उसको पूछा कि पूरी दुनिया में सबसे वाइज कौन है, और उन्होंने कहा, गार से आवाज़ आई कि तुम जाओ और जाके तलाश करो। जब वो तलाश करके वापस आए तो आके उस गार से कहा कि मुझे तो कोई भी वाइज नहीं मिला। तो गार ने कहा कि तुम ही सबसे वाइज हो क्योंकि तुम्हारा ये ख्याल नहीं कि तुम वाइज हो, यानी तुम खुद को इतना अक्लमंद नहीं समझते, तो तुम ही सबसे अक्लमंद हो पूरे ग्रीस के अंदर।